नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको संस्कृत कक्षा 7 में पाठ 5 पंडिता रमाबाई पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1858 ईस्वी में जन्म अलवद जन्म लिया। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस् पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता चा लक्ष्मीबाई आस्थाम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत प्रशिक्षण इनकी संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्यज्य। लेकिन डोंगरे ने रूढ़वादी धारणा का त्याग करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन कराया, यानी कि संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं सा समाजस्य प्रताड़नाम् अपि आसयत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम रमापि स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थीं। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, परंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी में जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। प्यारे बच्चों, अब हम सेकेंड पैराग्राफ आपको समझाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नो जातः। समय के अनुसार रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगनी चा दुर्भक्ष पीड़िता दिवंगता। उनकी माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल से यानी सूखा से पीड़ित होकर परेशान होकर स्वर्गलोक सुधार गए। तदंतरम रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। और इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पूरा भारत घूमा। भ्रमण क्रमेशा कोलकाता प्राप्त। और घूमते हुए वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण। संस्कृत विद्वता के कारण सा तत्र उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सुशोभित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाज प्रभाविता। और उन्होंने वहीं पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणाम कृते। इसके बाद स्त्रियों के द्वारा किए गए वेद अध्ययन शास्त्राणाम शिक्षा आंदोलन प्रारब्धवती। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद अध्ययन आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। अर्थात समय बीतने के साथ रमा के पिता भी निर्धन हो गए। उनके पिता और माता बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत में विद्वता के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है। देखिए, पढ़िए बेटा। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकी पुण्यालय विवाह अकरोध। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकी पुण्यालय में विवाह किया। सा अर्ध 1 वर्षात अनंतरम। अर्थात 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति दिवंगता। उनके पति का भी स्वर्गवास हो गया। तदंतरम सा पुत्र्याः मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि अर्थात महाराष्ट्र लौट आई। प्रत्यागच्छत लौटाना।
नारीणां सम्मानाय शिक्षा च शाश्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वयमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए या उच्च शिक्षा सीखने के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकः उत्तम विचार प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयों के प्रति उत्तम विचारों से प्रभावित हो गईं। अर्थात सन 1880 ईस्वी में उन्होंने बिहारी दास के साथ बाकी पुण्यालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आईं। स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयों से के उत्तम विचारों से बहुत भी प्रभावित हुईं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका आ गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतां अर्थसंचयम् अकरोत्। और उन्होंने वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्र किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। और भारत में लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में असहाय यानी कि बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं। लाचार कह सकते हो बेटा। तत्र स्त्रियः मुद्रणम टंकणम काष्ठकला आदिनां प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। और वहाँ पर स्त्रियां छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। लेकिन ये सदन या ये भवन पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थायां तस्या स्थापितम। और इसके बाद पूना नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना उन्होंने की। अत्र अधुनापि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनम यापयन्ति। यहाँ आज भी निराश्रित लाचार स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। अर्थात इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गईं। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्र किया। भारत लौटकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में असहाय लाचार स्त्रियां रहती थीं। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी भी का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परंतु ये सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तब पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। यहाँ अब भी बेसहारा यानी कि लाचार स्त्रियां ससम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। सन 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में कुशल थीं। समाज सेवा अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू बीमेन इति तस्या प्रसिद्धा रचना द्वय्यम वर्तते। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू बेमेन इति अर्थात ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अर्थात सन 1922 में
सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थीं, कुशल थीं। समाज सेवा के अतिरिक्त कुछ लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री, धर्मनीति और हाई कास्ट वीमेन, ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें।